जब तक खुद पे ना बीते तब तक दूसरे के दर्द का पता नहीं चलता। इतनी मतलबी है ये दुनिया कि ये सोचती है कि सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी, उस पर एक कमेंट आया था कि उसमें ये बोला था कि मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसमें मैंने एक किसान का उदाहरण दिया था। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि किसान को मेहनत का पूरा फल कभी नहीं मिलता। जो वो चाहता है वो उसके साथ कभी नहीं होता। जितनी उसे मेहनत करनी पड़ रही है ना, उसका उसे आधा भी फल नहीं मिलता। अगर उसकी लाइफ तुम जी के देखोगे ना तो ये सोचोगे क्या लाइफ है ये, कैसे जी रहे हैं ये लोग। एक बार उनकी लाइफ जी के देखो, फिर जाके हमें पता चलेगा कि उनकी लाइफ कैसे है। मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। हमारे जो घर पे है वो हम पापा मम्मी वगैरह सब खेती करते हैं, लेकिन खेती से ही घर का काम नहीं चल सकता। अगर सारे घर वाले खेती में ही लग जाए तो खाने तक को लाले पड़ जाएंगे। खेती में होता क्या है कि 6 महीने तक काम करो, जो थोड़ा बहुत मिलता है वो 6 महीने बाद जाके मिलता है। जब उसका टाइम आता है कि फसल उगाई तो है, लेकिन जब तक पकेगी उसके लिए तो वेट करना पड़ेगा ना। जब तक वेट कर रहे हो उसमें हमें लगाना पड़ता है पैसे। ये सोचो कि वो पैसे आएंगे कहाँ से, जब हम सब मेहनत कर रहे हैं। ओनली खेती का ही ऑप्शन है, अदर कोई हम जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे। तो ये सोचो लाइफ चलेगी कैसे। बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को ऐसे जीना कि खेती के भरोसे। ये मत सोचो कि किसान खेती कर रहा है तो उसे फल मिल रहा है, नहीं मिलता। बहुत सी बार होता क्या है कि इसमें मेहनत, ओनली मेहनत नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। किस्मत का होता है कि बराबर में 2 खेत है, एक खेत, दोनों खेतों में सेम फसल खड़ी है, लेकिन जो चिड़िया वगैरह जो जब भी दाना आता है तो ओनली चिड़िया एक खेत में खा रही है, दूसरे में नहीं खा रही। ऐसा क्यों? ये किस्मत ही तो है, और क्या है। किसान को पूरे पूरे दिन चिड़िया उड़ानी पड़ती है। अगर उससे बच जाए तो अदर ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे हम राजस्थान से हैं, राजस्थान से अलवर ज़िलों से बिलोंग करते हैं, तो हमारे उधर जैसे हमारे मतलब जंगल थोड़ा पास पड़ता है, तो और हमारे पास जो बंजारे वगैरह होते हैं वो पास है, तो उनके पास बहुत सारी गायें हैं। वो चारा तो डालते नहीं है, दूध निकाला छोड़ दिया, तो वो रात में हमारे ही खेतों में आती है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जिस खेत में वो आती है तो एक दिन जिसमें आ गई ना तो लगातार उसमें रोज आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन आ गई ठीक है, रात रात जाग के उसको ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी खा जाती हैं, नहीं बचा पाता। अगर अदर कोई ऑप्शन, मान लो प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो वो दिन में जॉब करेगा, रात में जैसे खेत है तो गेहूं में हमें पानी देना पड़ता है, तो रात में बिजली आएगी तो उनमें पानी देना पड़ेगा। और हमारी साइड पानी इतना नहीं है, बहुत कम पानी है, तो हम इतना गेहूं नहीं उगा सकते। ऑप्शन सरसों का ही बचता है कि सरसों उगाओ, और सरसों में तुम क्या कर लोगे कि सरसों को तो बेच सकते हो, तुम खाने के लिए क्या करोगे। हमारे मतलब 3 खेत है, तो हम तीनों में गेहूँ नहीं उगा सकते। जो हम खाते नहीं है, क्योंकि जो आजकल कौन खाता है, कोई नहीं खाता, हम सब गेहूँ खाते हैं। यानी कि बाजरे का जब सीज़न आता है कि बाजरा उगाना होता है, बाजरे जब कट जाता है तो बाजरा भी आजकल कोई नहीं खाता। मक्के वगैरह होती नहीं है क्योंकि पशु नहीं छोड़ते। जिसके मतलब हमने शुरू से देखा है कि जब भी हमारे खेत में मक्का हुई है तो कभी नहीं हुई, इसलिए हमने उगाना ही छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ते ही नहीं पशु। अगर गाय छोड़ दे तो जो जंगली सूअर होते हैं वो आ जाते हैं,
लेकिन जिसकी किस्मत में लिखा होता ना उसी के खेत में वो आके खाते हैं, हर किसी के खेत में वो नहीं खाते। तो यहाँ आती है किस्मत। मेहनत तो तुमने लगा ली, लेकिन किस्मत भी तो कुछ चीज़ है। अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो दाना तुम्हारे घर तक आना, तो वो दाना तुम्हारे घर तक नहीं आएगा। हमारा घर मतलब वैसे चलता था कि पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, महीने में 10-11 हज़ार मिल जाते हैं, कि मतलब सारी चीज़ों को, कि पापा की जॉब वैसे है मतलब कि वो होती है ना कि फाइलें पकड़ाना, कि चाय वगैरह ला देना, वैसी वाली है। और फिर वो एक मंदिर में पूजा करते हैं तो उन्हें 1000-1500 रुपये वहाँ से मिल जाते हैं। तो इससे हमारा खर्चा चलता है। इसमें भी जो हमारी मम्मी है वो, हमारे घर में भैंस है, गाय है, तो उनका जो दूध, हम खुद दूध नहीं पीते, बेचते हैं, ताकि हम जो घर का खर्चा है वो पापा की सैलरी में से ना लेके हमारे मतलब उसी में से वो खर्चा निकल जाए। लेकिन फिर भी पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि हमारे घर में आज भी 2 टाइम सब्जी नहीं बनती, 1 टाइम बनती है। कि इतनी आसान लाइफ नहीं है जितनी हम सोचते हैं कि मेहनत कर रहे फल मिलेगा। मेहनत बहुत होती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग फल कभी नहीं मिलता। तुम खुद एक लाइफ जी के देखो कि किसान की लाइफ कैसी होती है। बड़ा किसान होता है उसको लोन मिल जाता है, लेकिन अगर छोटा किसान है तो लोन मिलना भी बहुत मुश्किल काम है, अदरवाइज मिलता ही नहीं है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? अगर वो किसी अदर ऑप्शन नहीं, यानी कि कहीं अदर जॉब नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहा है, तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग यहाँ तक कि खुद के जो खाने के दाने होते हैं, यानी कि गेहूँ वगैरह होते हैं, वो माली को दे दे के सब्जी लेते हैं। आज भी गाँव में ये चीज़ें चल रही हैं। हम शहर में जी रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसान की लाइफ आसान होगी, उसे उसके मेहनत का फल मिल रहा होगा। अगर किस्मत में मेहनत का फल नहीं है ना तो वो कभी नहीं मिलता। ये हमारी सोच है, क्योंकि हमें दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, जबकि भले ही हमारी में ज़्यादा हो लेकिन उसकी में हमें ज़्यादा नज़र आएगा। ये हमारा माइंड ऐसे ही काम कर रहा है, इसलिए हम समझना ही नहीं चाहते कि रियल लाइफ और रियल में क्या अंतर है, कैसे जी जाती है। किसी किसान से जाके पूछो कि क्या हालत है। और अब मैं हमारे घर की छोड़ के दूसरे घर की बताती हूँ। हमारे मतलब भाभी के घर की, उनके मतलब पापा हैं, भाई जो है वो जयपुर में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके ज़मीन अच्छी खासी है कि जब 6 महीने में पैसे आते हैं तो थोड़े बहुत 1-1.5 लाख रुपए आ जाते हैं। लेकिन ये भी तो सोच के देखो, अगर 6 महीने में खाने के दाने और 1-1.5 लाख रुपए से काम नहीं चल रहा, जब बेटे को पढ़ाना होता है तो उसमें भी बहुत खर्चा आता है। तो उनकी कंडीशन ये हो रखी है कि अब तो उनके बेटे की जॉब लग गई, उनकी कंडीशन ये हो गई थी कि गांव में मतलब आज भी उधार पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनने कहीं से उधार पैसे लिए, अब डेट दे दी, लेकिन उस टाइम पैसे आएंगे कहाँ से? ना तो फसल कटी है ना बिकी है। हमने 6 महीने का बोल दिया तो पैसे लाएं तो कहाँ से लाएं? अगर मान लो फसल कट भी गई, मतलब सरसों वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा खेत होंगे तो सरसों वगैरह ही बोई जाएगी, तो मान लो कट भी गई, लेकिन जब तक वो वेट करेगा कि कुछ थोड़ा दाम अच्छा मिल जाए ताकि मुझे और थोड़े पैसे मिल जाए, तो उसके लिए उसे वेट करना पड़ता है। लेकिन जिससे उसने कर्जा लिया है, जो 6 महीने निकाले हैं, बेटे की पढ़ाई में लगाए हैं, वो कहाँ से आए? वो तो कर्जा ही लिया है ना, तो उसे उतारने के लिए वापस देना पड़ेगा। ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। इसलिए मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत का होना भी बड़ा ज़रूरी है, कि किस्मत में ना हो तो कुछ नहीं मिलता। और मेहनत करोगे तो किस्मत भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन किस्मत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी किस्मत कभी अच्छी नहीं हो सकती। ये सोचोगे कि किस्मत के अच्छे होने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, और मेहनत करोगे तो किस्मत अच्छी नहीं है तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता।
इतना बड़ा देश है, उसमें क्या लोग मेहनत नहीं कर रहे? क्यों इतने कम मात्रा में ही लोग अमीर बन पाते हैं? उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग। और रही बात जो रोड पे भिखारी हैं, जो मांगते हैं, उनकी क्या कंडीशन है? हम सोचते हैं वो, उनकी सोच ऐसी है कि वो मांग के खाना चाहते हैं। नहीं, आजकल जॉब कहाँ मिलती है? नहीं मिलती। डिग्रियों से भी जॉब नहीं मिलती। किसे मिल जाती है जॉब? नहीं मिलती। और फिर मिल भी गई तो इतने ताने मिलते हैं कि हर छोटी छोटी बात में अगर बॉस को गुस्सा आया तो वो भी गुस्सा उसी पे निकलेगा। कितना आदमी कंट्रोल करेगा? अब फिलहाल मैं यही की कंडीशन बता रही हूँ कि यहाँ कुछ कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ लोग जॉब के लिए बड़ा टेंशन में थे, मिल नहीं रही थी, तो आज भी वो मेडिकल पे उन्हें किसी के थ्रू वैसे अब ज़रूरत तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती नोरे खा खा के मेडिकल पे 4-5 हज़ार रुपये में लगाया है। तो क्या उनकी सही है? वो अच्छा कर रहे हैं? क्या घर चला लेंगे? इतने में घर भी नहीं चलता। रोज़ की जो सब्जी होती है वो भी अगर एक दिन की हम एक टाइम भी खाएं तो वो भी 60-70 रुपये से ऊपर जाती है। ये तो गांव की हालत है, शहर की तो उससे भी बुरी है। इसलिए हम ये नहीं, और मेहनत पूरा दिन करेंगे, फिर शाम को जाके थक जाएंगे, लेकिन मिलेगा इतना ही जितना हमारी किस्मत में लिखा है। वो 5,000 मिलने हैं तो वही मिलेंगे। अगर एक्स्ट्रा कहीं हम काम करेंगे तो काम मिलेगा, तभी तो हम करेंगे ना, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते हम। इसलिए मेहनत का ज़रूरी नहीं है, किस्मत का भी ज़रूरी है। इसलिए लोग ये बोलना बड़ा आसान है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें गलत है। ओनली मेहनत से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जब तक किस्मत अच्छी नहीं है, तब तक हमारे प्रारब्ध में अच्छा नहीं लिखा है, तब तक हमारे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ऐसे बोलते हैं ना कि जो होगा राम भरोसे है, इसीलिए बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम मेहनत कितना कर लेंगे, मेहनत करके भी वो फल हमें नहीं मिल रहा है जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।